इस तरह से लिखने के बाद क्लास अब हम सेकंड वर्ड पे चलते हैं। सेकंड वर्ड है हमारा बीच। जी, अपनी बुक में भी देखें, नोट्स में भी देखें। बीच, बीच आपने अपनी बुक में देखें। यस, कितना ब्यूटीफुल बीच है, राइट। तो इस वर्ड को आपने इस तरह से कॉपी पे लिखना है। नंबर 2 बीच, इसका उर्दू मीनिंग क्या है? झील या समंदर का किनारा। झील या समंदर का किनारा। यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो, सो ब्यूटिफुल। इंग्लिश मीनिंग द शोर ऑफ सी और लेक। द शोर ऑफ सी और लेक। शोर मीन्स किनारा, सी मीन्स समुंदर और लेक मीन्स झील। ठीक है। सो अब तक आपके 2 वर्ड्स कंप्लीट हो गए विद उर्दू मीनिंग एंड इंग्लिश मीनिंग, और ये नोट्स भी आप पास रखें। थर्ड वन हम देखते हैं नोट्स में क्या है। कॉस्ट। कॉस्ट, इस तरह से आपने थर्ड कॉस्ट लिखना है कॉपी पे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? उर्दू मीनिंग देख लेते हैं। समुंदर के किनारे के पास की ज़मीन। अब आपको मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये है कॉस्ट, ये है समुंदर का किनारा और इसके पास की ज़मीन को बोलते हैं कॉस्ट। वेरी वेल डन। अब इसका इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे। द लैंड, लैंड मीन्स ज़मीन। द लैंड नियर सी शोर। नियर का मतलब है करीब, सी शोर समंदर का किनारा। तो वो ज़मीन जो समंदर के किनारे के करीब हो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। आपने पिक्चर कॉस्ट की भी देख ली। फोर्थ वन इज़ सी बेड। अपने नोट्स में भी देखें आप, सी बेड एंड पिक्चर इज़ ऑल्सो हियर, सी बेड। उर्दू मीनिंग ऑफ सी बेड इज़ समंदर की तह, और इंग्लिश मीनिंग बॉटम ऑफ द सी, यानी समंदर के बहुत नीचे वाली जगह को बोलते हैं सी बेड। इसी तरह क्लास नंबर 5 है डाइविंग सूट, जो आपके इसमें भी है, नोट्स में भी मेंशन है। और अगर आप ये स्टोरी ओपन करें, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपने पास बुक भी रखें। तो आपको ये देखें डाइविंग सूट नज़र आएगा, इसने पहना हुआ है, राइट। इट इज़ कॉल्ड डाइविंग सूट। तो डाइविंग सूट का मतलब क्या है? तैराकी का लिबास। तैराकी बोलते हैं स्विमिंग को। अ रबर सूट, यानी रबर का बना हुआ सूट, यूज्ड फॉर डाइविंग। डाइविंग के लिए जो सूट रबर से बना हो उसको बोलते हैं डाइविंग सूट, जो इस तरह का होता है। सो क्लास, अगर आपके वर्ड्स मीनिंग्स इस तरह 1 पेज पे नहीं पूरे आएंगे तो आपने सेम इसी तरह सेकंड पेज पे भी मार्जिन लाइन ड्रॉ करके 2 कॉलम्स बनाकर नेक्स्ट कंप्लीट करना है। सो नंबर 6 इज़ फ्रॉम द यूनिट इज़ हॉप, फ्रॉम नोट्स इज़ हॉप। HOP, हॉप, बहुत सिंपल और इजी वर्ड है, और इसका क्या मतलब है? एक पाँव पर कूदना। जिस तरह से जंप करते हैं ना, हॉप 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 जंपिंग, उसको बोलते हैं एक पाँव पर कूदना। एंड इट्स इंग्लिश मीनिंग इज़ टू जंप ऑन 1 लेग, एक टांग पर कूदना। नंबर 7 इज़ सरफेस। नंबर 7 इज़ सरफेस। सरफेस भी आप इस तरह लिखेंगे, हेडिंग नंबरिंग देके, सरफेस। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरफेस? सतह। उर्दू मीनिंग सतह और इंग्लिश मीनिंग टॉप पार्ट। टॉप पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा। लास्ट वन इज़ 8 नंबर बे। ये देखें आपके नोट्स में भी है, बे, BAY, बे, और आपकी बुक में भी है। डू यू वांट टू सी? ऑफ कोर्स, बे, जी। सो क्लास, द सी स्टोरी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इतना कूल सा हमें पिक्चर्स देखने को मिली और इतनी अच्छी स्टोरी हमें सुनने को और पढ़ने को मिली, जिसमें लेसन भी, मॉरल लेसन मौजूद था। सो बे का मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उर्दू मीनिंग इज़ खलीज। उर्दू मीनिंग इज़ खलीज एंड इंग्लिश मीनिंग इज़ a bank or dam to keep water back.
a bank or dam to keep water back. आप बे को गूगल पे सर्च करें, इस पे वीडियो भी देखें कि बे किस तरह से बना होता है। पिक्चर में अगर आप देखें तो वाकई एक इस तरह के रास्ते को देखें उन्होंने, बे, ये बे है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियो क्लियर। यस, दिस इज़ बे। इसकी वजह से पानी जो है यहाँ पे टकरा कर वापस जाता है। सो क्लास ओवर, लेसन इज़ कम्प्लीटेड। और आपका होमवर्क क्या है वो भी सुन लें। आपने डिक्टेशन वर्ड लर्न करने हैं जो प्रीवियस लेसन में थे, वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं, यूनिट 1 की रीडिंग करनी है और इसकी एक्सरसाइजेस को रिवाइज करना है। एंड प्लीज़ बी इन टच विद योर स्टडीज़। और जैसा कि माशाल्लाह रमज़ान का महीना है तो आपने कुरान पाक की भी तिलावत साथ साथ करनी है। टिल देन क्लास, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।